हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने वाला है, तो उसके ऊपर पहले हम बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बिकॉज मैं कुछ व्यूज़ के कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करूँगा, क्योंकि एक गलती मेरी भी अभी रिसेंटली हुई है, उसको हम लोग एक बार यहाँ डिस्कस करेंगे कि हमने क्या स्पॉट किया एंड उसके बीच में हम लोग ने एक बड़ा जो व्हाट वी से बड़ा एक सिग्नल था उसको हमने मिस किया सेलिंग के लिए। वहाँ पे हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता था या फिर एक आइडिया लग सकता था कि मार्केट में थोड़ी सेलिंग का प्रेशर आने वाला है। अभी देखते पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे। अगर मैं ये ड्राइंग हटा दूँ पहले, तो आपको एक चीज़ सिंपल दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एक नेगेटिव जोन में चल रहा है, राइट। क्योंकि ये सपोर्ट को इसने कुछ रिस्पेक्ट किया नहीं, उसके नीचे आ चुका है। तो अभी एक एंगल हम लोग को ये मिल रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, एक कप एंड हैंडल से बनाया, ब्रेकडाउन हुआ एंड आज अगर आप देखोगे तो गैप अप खुल के ये रिटेस्ट भी हो गया। तो एक नेगेटिव कैंडल में कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिला है। तो भी इसका एक सिंपल सा हम लोग को आइडियली टारगेट दिख सकता है नीचे की तरफ। एंड कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं होगी कि अगर ये हफ्ते में या फिर ये महीने में बैंक निफ्टी कुछ 3-4 हज़ार पॉइंट के नीचे आ जाए। 3-4 हज़ार विल बी 10%, बट स्टिल 47,000 के आसपास आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी, बिकॉज अब इसके पास कुछ खास सपोर्ट है नहीं। एक जो एकदम नियरेस्ट है वो है 49,500 के आसपास। अगर इसके नीचे कहीं बैंक निफ्टी आना शुरू कर दिया देन वी विल बी नेगेटिव एंड हम लोग का सीधा ये टारगेट होना चाहिए 47,500 फॉर पोजिशनल बेसिस। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एक दिन में आ जाएगा या 2 दिन में आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी एक दिन में 1500 पॉइंट भी मूव करता है, जैसा कि कल के दिन किया, राइट। इवन आज के दिन भी आप देखोगे 700-800 पॉइंट के ऊपर का मूवमेंट है। तो यहाँ पे करेंटली एक बैंड हो चुका है ट्रेंड बैंक निफ्टी में। एंड एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कभी भी करेक्शन या फिर कुछ बड़ा सेल ऑफ आता है मेन इंडेक्स में, तो फॉर एग्जांपल इंडिया की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में पहले ही पता चल जाता है। अगर बिकॉज कैसा होता है ना कि जो निफ्टी है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सारी जो टॉप 5 कंपनी से ऑलमोस्ट मेजर सेक्टर्स की उसको रिफ्लेक्ट करती है, राइट। एंड बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है कि इंडिया का जो इकोनॉमी उसका बैकबोन है। अगर इसके अंदर कुछ भी फॉल आया, बड़ा फॉल आया, तो हम लोग को वो ओवरऑल मार्केट पे भी उसका असर दिखेगा। तो अभी एक चीज़ सिंपल समझ के रखो कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव बनता हुआ हो चुका है। अगर यहाँ पे ये अपने आप को सस्टेन नहीं करता है इस जोन के अंदर, ठीक है, ये 400-500 पॉइंट के रेंज में अगर अपने आप को होल्ड कर लेता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि एक पहले ऊपर की तरफ मूव कहीं आएगा, फिर वापस मार्केट सेलिंग के लिए आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्लियरली ट्रेंड थोड़ा सा बैंड हो चुका है। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है गिरने का। देखो, दो चीज़। एक तो आज फॉर दोस्त जिन्होंने गैप अप खुला होगा, तो जिन्होंने सोचा कि मार्केट एक रिवर्सल दे देगा, आपको एक प्राइस पैटर्न हमेशा समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे एक स्विंग बना के ऐसा आ रहा है, राइट। और एक हाई अगर गैप अप खुलता भी तो इट्स अ फर्स्ट पुल बैक ऑफ नेगेटिव ट्रेंड, राइट। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ बना नहीं, ये सेलिंग हुआ है एंड ये फर्स्ट पुल बैक है। तो इस फर्स्ट पुल बैक में बाइंग कभी भी नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस हम लोग को कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिखना चाहिए आर्ली बेसिस, या फिर आपको कुछ हायर टाइम फ्रेम पे कुछ रिवर्सल पैटर्न ना दिखे। तो करंट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैंड हो गया है। अभी एक रेंज यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एक रेंज के आसपास कहीं बैंक निफ्टी ट्रेवल कर रहा है, राइट। अगर इसके नीचे गलती से आता है तो फिर हम लोग 49,500 का पहला टारगेट रखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग का जो व्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड हम लोग 48,000 47,000 के लिए प्लान करेंगे पोजिशनल बेसिस पे। बेटर क्या होगा बैंक निफ्टी के लिए, मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि ये रेंज में कहीं बैंक निफ्टी बना रहा है, ठीक है, बना रहा है, फिर ब्रेकआउट दे और ये गैप जो फिल हुआ है गैप फिलिंग के लिए आए। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो यहीं कहीं एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाए और 52,500 300 ऐसा कुछ लेवल लगाए एंड उसके बाद फिर से सेलिंग का प्रेशर आएगा एंड हम लोग फिर ट्रेड कर सकते हैं उस हिसाब से। अनटिल अनलेस एक ये जस्ट अ व्यू, बिकॉज कैसा है कि देखो, आप कभी भी क्या होता है, आपको इतना स्टीप जब सेलिंग देखने को मिलता है, राइट। एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ, ओके। जब आपको इतना स्टीप सेलअप देखने को मिलता है, एक झटके में इतना बड़ा सेलिंग देखने को मिलता है जैसे ये 2-3 दिनों में हुआ, तो मार्केट क्या करता है कि यहाँ से एक दिखाता है रिवर्सल। बहुत सारे लोग को लगता है कि हाँ ये अब रिवर्सल पॉइंट हो गया, हो सकता है आपको लोअर टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न दिख जाएगा, हायर टाइम फ्रेम पे आपको अच्छा खासा कैंडल बनता हुआ दिख जाएगा, लेकिन यहाँ कहीं टॉप बना के फिर से नीचे की तरफ आता है लो तोड़ने के लिए। तो एक आइडियली पैटर्न ऐसा दिख रहा है, बिकॉज निफ्टी भी कुछ ऐसा ही फॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अभी जो आइडियल सिनेरियो है फॉर होल्डिंग दिस लेवल, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में कहीं रुकता है कुछ दिनों तक या फिर एक हफ्ता भी टाइम पास करेगा, नो डाउट। अगर ब्रेकआउट देता है, एक गैप फिलिंग करेगा
ये ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट पेंडिंग है, तो हो सकता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी करे, कुछ मूवमेंट भी दे एंड उसके बाद कहीं वापस एम पैटर्न बना के फॉल दे दे, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग प्लान पहले से रख सकते हैं। तो करंट सिनेरियो में अगर फ्लैट गैप अप खुलता है तो हम लोग इसी रेंज के लिए प्लान करेंगे। गैप डाउन कहीं खुलता है तो एक बाइंग ज़रूर आ सकती है। फर्स्ट पुल बैक रहेगा बैंक निफ्टी में 2-3 दिनों की फॉल के बाद एंड उसके बाद हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके ये बैंड हो जाए, तो उस हिसाब से हम लोग को ट्रेड प्लान करना चाहिए। कॉल के साइड अभी हम लोग का क्वांटिटी एकदम हाफ हो जाना चाहिए। अगर आप पहले 10 क्वांटिटी प्लान करते थे तो आप 5 करो, आप 1 या 2, ऐसा जितना कम क्वांटिटी कर सकते हैं उस हिसाब से रिस्क मैनेज करके चलना है अभी, ठीक है। निफ्टी हम लोग देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या चीज़ निगलेक्ट किया मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो मैंने आपको एक पैटर्न यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखाया था जो था असेंडिंग ट्रायंगल, राइट। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉसिबिलिटी है कि अगर गैप अप खुल के या फिर इस जगह को होल्ड करके ब्रेक देता है ऑल टाइम हाई को, तो हम लोग 25,200 के लिए आगे मूव करेंगे। लेकिन हुआ क्या, नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद भी ये जो था, आप अगर देखोगे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल सा बनाया है, तो आपको ये नेगेटिव पैटर्न दिख गया, राइट। तो यहाँ पे पैटर्न का फेलियर हो गया एंड उसके बाद 2 दिन से सेम रेंज में इस समय निफ्टी चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेम होने वाला है सेलिंग के लिए। पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम वी आर गोइंग जैसा बैंक निफ्टी से मूव करा। बैंक निफ्टी के अगर आप देखोगे तो इस समय डाउ जोन्स वगैरह अगर आप देखोगे उसके चार्ट्स भी तो सेम ही मूव कर रहे हैं। अब एक सिंपल सा हम लोग का ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए कि ये जो जोन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे निफ्टी आता है तो फिर ये 23,600 तक के पास आसपास में चला जाएगा, बिकॉज वही नियरेस्ट सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं करता तो हम लोग को आने वाले टाइम में अब और बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ग्लोबल सिनेरियो बहुत इफेक्ट कर रहा है इंडिया को। एंड अगर ग्लोबल मार्केट में रिसेशन जैसे जापान में मोर देन 30% का फॉल आ गया या फिर 20-30% का फॉल आया, यूएस मार्केट भी कुछ नहीं तो 7-8% से ज़्यादा गिर चुका है। तो अगर वहाँ पे थोड़ा भी कंडीशन और ख़राब होता है देन इट विल श्योरली गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट। और अभी हम लोग को सिंपल सा बाइंग जो है अभी ऑल टाइम हाई के लिए रहेगा। अगर आप छोटे मोटे ट्रेड प्लान कर रहे हो तो इट इज़ फाइन कि अगर यहाँ कहीं ये रेंज बना के ब्रेकआउट दे रहा है तो गैप फिलिंग के लिए जाएगा, उसके बाद फिर से ये नीचे आएगा, बिकॉज ये प्राइस एक्शन हमने बहुत बार देखा है। अभी जो मैंने मिस्टेक किया था मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए मैंने बहुत चीज़ें देखे कि हाँ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है या असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है। मैंने एक चीज़ को थोड़ा अवॉइड किया कि मार्केट यहाँ पे एक आरएसआई में डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये चीज़ को मैं इस कैंडल तक नोटिस कर रहा था कि डाइवर्जेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको निगलेक्ट किया कि ठीक है अभी यहाँ पे ऊपर आ चुका है मार्केट तो एक स्विंग बना के शायद निकल जाएगा। मैंने वो चीज़ पे ध्यान दिया एंड हम लोग को परफेक्ट एकदम क्रेजी सेलिंग मिला, राइट। अगर मैं 15 मिनट पे डाइवर्जेंस को ट्रैक करूं तो आपको एक इंडिकेशन ज़रूर मिला रहेगा, क्योंकि क्या होता है एक दो कंसेप्ट है। जैसे देखो आप एक तो डाइवर्जेंस ट्रेड कर रहे हो, ऊपर से मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो ये बहुत बेस्ट जगह होता है सेलिंग इनिशिएट करने का। और ऊपर से उस दिन सेलिंग भी था, तो ये चीज़ को मैंने थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया, वरना हम लोग फॉर श्योर ये ट्रेंड जो है एटलीस्ट ये जो फर्स्ट गैप डाउन है, ठीक है, ये फर्स्ट गैप डाउन हम लोग कैप्चर कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट में सेलिंग आ गया था। हमें समझ में आ जाता कि हाँ अभी मार्केट और थोड़ा सा नीचे की तरफ बैंड हो सकता है। अभी डेली टाइम फ्रेम थोड़ा सा स्कैरी सा लग रहा है, क्योंकि मार्केट अभी क्रूशियल सपोर्ट के नीचे है। ये जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर चुका है, उसके नीचे क्लोजिंग भी दे चुका है। तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो ऐसा हो रहा है कि आपको यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा लॉन्ग साइड एंट्री के लिए। पुल बैक ज़रूर आ सकता है, एक पुल बैक आएगा, हो सकता है फिर नीचे आ जाए, बिकॉज अभी क्या है कि आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो एक झटके में नीचे आया, राइट। ये लगभग 90% का रेंज है, 90% 60% जितना स्लोप आए, तो हो सकता है कि एक पुल बैक ज़रूर आए लेकिन फिर नेगेटिविटी आके ये सीधे नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। तो हम लोग उसके लिए ही प्लान करने वाले हैं, हम लोग बाइंग के लिए कम प्लान करेंगे। सेलिंग हमारा ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर लो ब्रेक होता है आज का या फिर कल का जो लो ब्रेक होता है उसके बाद हम लोग सीधे 23,600 देखने वाले हैं। एंड अगर वो भी सस्टेन नहीं करता है तो स्लो एंड स्टडी हम लोग के पास नीचे बहुत सारे गैप भी पेंडिंग है। एंड अभी इलेक्शन का लो आपको पता है 21, वो थोड़ा सा दूर है, बट जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में अगर सिनेरियो वर्स्ट हो गया तो फिर हम लोग ये देखेंगे फॉर श्योर। अभी अगर आप कोई शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में एंट्री लिए हो या फिर अभी न्यू फ्रेश पोजीशन है तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको प्रॉफिट बुक कर लो अगर प्रॉफिट में,
इवन कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, बिकॉज कैसा है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया तो आपको वापस से एंट्री बनाने का चांस ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट और नीचे आता है देन आप उसको एवरेज करने में फंस जाओगे, या फिर आप उसमें होल्ड करके बैठ जाओगे कि मार्केट आपके कॉस्ट पे है तो मैं निकलूँ। तो अगर एक भी पुल बैक मिलता है तो आप अपना क्वांटिटी साइज रिड्यूस कर सकते हो, ताकि आपका रिस्क एटलीस्ट मैनेज हो जाए। कोई भी स्टॉक में अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना है ना ही, और मिड कैप स्मॉल कैप से आप दूर हो जाइए। बिकॉज अगर इंडिया का मेजर इंडेक्स जो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये जो बड़े इंडेक्सेस हैं, लार्ज कैप इंडेक्सेस है, ये अगर 3-4% फॉल देंगे तो आपका मिड कैप स्मॉल कैप उससे ज़्यादा फॉल देगा। तो उससे आपको बचना है थोड़ा सा। तो फ्रेश पोजीशन अभी बनाइए मत, शॉर्ट टर्म स्टॉक से निकल जाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको अक्यूमुलेट करने का अच्छा खासा चांस मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।